यह कहानी शुरू होती है 3 मार्च 2014 से। नारायण दत्त तिवारी उर्फ एन.डी. तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिए। रोहित शेखर को अपने आप को एन.डी. तिवारी का बेटा बनने के लिए 6 साल की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। साल 2008 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लंबी दलीलों और बहस के बीच कोर्ट ने एन.डी. तिवारी का ब्लड सैंपल लिया। इधर रोहित शेखर का भी ब्लड सैंपल लिया गया। पता चला कि दोनों के जिस्म में बहने वाला खून एक ही है। ये सब डीएनए जांच कराने से पता चला। जब यह बात सामने आई तो 88 साल के एन.डी. तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली और दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में साथ में रहने लगे। अब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। अपने नाम के लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ते लड़ते रोहित शेखर तिवारी अब 35 साल के हो गए थे। उनकी मां शादी के लिए बहू खोज रही थी। रोहित ने भी शादी के लिए एक प्रोफाइल तैयार किया था। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है इंदौर की रहने वाली अपूर्वा शुक्ला की। अपूर्वा शुक्ला के पिता इंदौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पी.के. शुक्ला थे। एक दिन अपूर्वा की नज़र रोहित शेखर तिवारी के प्रोफाइल पर पड़ी। जब प्रोफाइल खोलती है तो अंदर देखती है तो पिता का नाम एन.डी. तिवारी होता है, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। अपूर्वा एलएलबी भी कर चुकी थी और वकालत कर रही थी। अपूर्वा वकालत के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आना चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी। उसने तुरंत रोहित को मैसेज कर दिया। अपूर्वा के मैसेज को जब रोहित शेखर तिवारी ने पढ़ा तो बहुत खुश हुए और अपूर्वा के मैसेज को रिप्लाई भी दे दिया। अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद फिर दोनों एक हो गए। तारीख आई 31 मार्च 2018। इस दिन रोहित और अपूर्वा ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सगाई के कुछ महीनों बाद 11 मई को दिल्ली के ही एक होटल में दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती रोहित के पिता एन.डी. तिवारी से दोनों ने आशीर्वाद ली। इस शादी में देश के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, लेकिन यहाँ एक रिश्तेदार ऐसे थे जिसकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला सा था। शादी के फंक्शन में अपूर्वा स्टेज पर गौर कर रही थी। अपूर्वा खुद भी वकील थी तो उनकी नज़र उस पत्नी पर पड़ती है तो उसका कई मतलब निकाल रही थी। उसने देखा कि शादी के बाद घर पर वही औरत आगे बढ़कर सारा कुछ देख रही थी। शादी के बाद अपूर्वा ने सबसे पहले यही काम किया। उसका जो शक था वह उसे खा रहा था। अपूर्वा ने उस औरत के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लोगों से उसके बारे में पूछना शुरू किया। अपूर्वा को पता चला कि उस औरत की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ और 2018 में उसे एक बेटा पैदा हुआ। अपूर्वा ने देखा कि उस औरत के बेटे को रोहित के घर में कुछ ज़्यादा ही सम्मान था। लोग उसे काफ़ी लाड प्यार करते थे। अपूर्वा को शक हो गया कि बच्चा रोहित का है। इस बात को लेकर
अपूर्वा ने रोहित से सवाल जवाब किया तो रोहित भड़क उठे। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शादी के 18वें दिन ससुराल को छोड़कर अपने मायके इंदौर चली गई। अब शादी के 18 दिन बाद मायके के लोग कुछ समझ नहीं पाए। अपूर्वा के माता पिता बेहद परेशान थे। जब माता पिता को अपूर्वा से पूछा कि बेटी बिन बताए कैसे चली आई, तो अपूर्वा ने बताया कि रोहित से शादी करना गलत था। यहाँ एक और ट्विस्ट शुरू हुआ। दरअसल अपूर्वा ने घर छोड़ने से पहले एक और काम किया था। उसने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली थी। इस वसीयत के मुताबिक तिवारी खानदान की 60% संपत्ति पर रोहित और 40% संपत्ति पर रोहित के भाई सिद्धार्थ तिवारी का हक था। किसी एक की मौत होने पर सारी संपत्ति एक भाई को चली जाती। वसीयत में एक और चीज़ गौर करने वाली थी कि सिद्धार्थ तिवारी ने अपने हिस्से की कुछ संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी थी जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। दिन महीने बीतते गए। अपूर्वा के घर वाले अपूर्वा को समझाने लगे कि अपने घर चली जाओ, लेकिन अपूर्वा अब अपने घर नहीं जाना चाहती थी। वह इंदौर से ही रोहित की तलाक के लिए कागज़ तैयार किया और रोहित को भेज दिया। यह मामला कोर्ट में चला गया। इसी दौरान रोहित की तबीयत खराब हो जाती है और ऑपरेशन भी होता है, लेकिन अपूर्वा रोहित को देखने नहीं आई। उसके बाद रोहित की माँ उज्ज्वला, उसके परिवार वाले अपूर्वा को बहुत समझाया और अपूर्वा मान गई। इससे ये हुआ कि तलाक का मामला ख़त्म हो गया। 20 मार्च 2019 को रोहित के पास अपूर्वा डिफेंस कॉलोनी में चली आई। अब तारीख आती है 11 अप्रैल 2019। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव के वोट डाले जाने थे। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा साथ में वो औरत भी गई थी जिसे अपूर्वा रोहित की पत्नी समझ रही थी। वहां जाने के बाद रोहित और उस औरत ने नशा किया। इतना ही नहीं, नशे में रोहित ने अपूर्वा को वीडियो कॉल भी कर दिया। वीडियो कॉल में रोहित और वो औरत आपत्तिजनक हाल में दिखे। अपूर्वा ने देखा दोनों एक ही गिलास से ड्रिंक भी कर रहे थे। रोहित ने उस औरत को बहुत छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अपूर्वा सब कुछ देख चुकी थी। 2 दिन बाद उज्ज्वला शर्मा भाई सिद्धार्थ के साथ रोहित दिल्ली लौट आए। डिफेंस कॉलोनी में खाना खाकर तिलक लेन वाली सरकारी आवास में चली गईं और घर में रोहित सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मार और नौकर गोलू और नौकर ड्राइवर अखिलेश थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और कमरे में चली गई। वीडियो कॉल पर बात होने के बाद अपूर्वा और रोहित आमने सामने थे। अपूर्वा ने सवाल करना शुरू कर दी। रोहित बहुत गुस्सा किए और भड़क गए, नाराज़ हुए। उस औरत को लेकर दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी तेज़ हो गई कि रोहित नशे में था। अपूर्वा उस पर भारी पड़ गई और अपूर्वा ने रोहित का गला दबा दिया। उसके बाद भी जब अपूर्वा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह बेड पर पड़े तकिए से रोहित के मुंह पर तब तक रखा जब तक रोहित की जान न निकल जाए। गुस्से की ये आग जब बुझ गई तो ये समझ आया कि उससे बहुत बड़ा कांड हो गया है। उसने एक इंसान की हत्या कर दी है। पेशे से वकील अपूर्वा की दिमाग में अब कई तरह की बातें घूमने लगी। उसने सबसे पहले सबूत मिटाने शुरू किए। पहले मोबाइल को फॉर्मेट किया,
घर में लगे 7 सीसीटीवी कैमरों में से 2 कैमरों को ख़राब कर दिया। अपूर्वा के दिमाग में अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ आता गया सब कुछ करती चली गई। उसके बाद वह जाकर सो गई। अगले दिन यानी 16 अप्रैल 2019 को रोहित जब बाहर नहीं दिखे तो नौकर उसके कमरे में पहुंचा तो देखा तो दंग रह गया। रोहित की नाक से खून बह रहा था और वह बेहोश पड़ा था। नौकर जाकर रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा और पत्नी अपूर्वा से बताता है तो वे लोग तुरंत आते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है, उस पर तुरंत मैक्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ जाते हैं तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद अपूर्वा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह उनका रोना बंद नहीं हुआ। अपूर्वा ने रोहित को नेचुरल डेथ बताने के लिए सारी कोशिशें की लेकिन रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा ने कहा कि उसकी हत्या की गई है। रोहित की मां उज्ज्वला अपूर्वा को लोगों के सामने रोना देखती थी लेकिन जैसे ही लोग चले जाते थे अपूर्वा अपने आप को बहुत ही नॉर्मल महसूस करती थी। अपूर्वा बिना टेंशन किए खाना खाती थी, लोगों से फ़ोन पर बातें किया करती थी। ये बात उज्ज्वला शर्मा ने मीडिया में भी आकर खुद बताई। लोगों को जब बात आई सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें पता चला कि रोहित की गला दबाकर हत्या की गई है। यहीं से पुलिस सतर्क हो जाती है। रोहित शेखर तिवारी अपनी अच्छी खासी पहचान भी बना ली थी और इन सालों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद उसे कई लोग जान गए थे। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कहीं से भी कोई इंसान बाहर से आते हुए नहीं दिखा। पुलिस का शक सीधा अपूर्वा पर गया। पूछताछ के लिए अपूर्वा को बुलाया तो वह हर बार अपना बयान बदलती रहती। यहाँ टर्निंग पॉइंट साबित हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यहाँ रोहित की मौत रात 1 से 2 बजे के बीच हुई तो फिर रोहित के फ़ोन से रात 2 बजे से 4 बजे तक फ़ोन किसने किया? अपूर्वा ने उसी रात अपना फ़ोन फॉर्मेट क्यों किया? पुलिस के इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा ने सच उगल दिया। 24 अप्रैल 2019 को रोहित के केस में अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा के खिलाफ लगभग 418 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद उसने कई बार जमानत पाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन 7 जनवरी 2022 को पहली बार दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में ही है। दिल्ली कोर्ट ने अपूर्वा के लिए कभी भी सज़ा का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या अपूर्वा रोहित के साथ गलत किया या सही किया, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपूर्वा को जिस औरत पर शक था वो बात सच निकला। वो जो छोटा सा लड़का था वह रोहित शेखर तिवारी का बेटा था, क्योंकि रोहित शेखर तिवारी ने उस औरत के साथ एक होटल में साथ ड्रिंक किए थे और उस दिन अपूर्वा को वीडियो कॉल पर वो बातें किए थे तो अपूर्वा ने उन दोनों को आपत्तिजनक हाल में देख लिए थे। इसलिए उसका पूरा शक था कि यह बेटा रोहित का ही है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।